कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो मेरे को ये उनकी इतने बात मेरे को आनंद आई कि परमात्मा का एक संविधान भी है, आज तक कोई बताया भी नहीं, कोई सिखाया भी नहीं। तो मेरे को बहुत आनंद आया। तो मैं बोला भाई वो संविधान क्या है मेरे को ज़रा बताओ। तो उन्होंने मेरे को एक जाड़ा पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, वो मेरे को दी थी। मैंने पुस्तक लेके 2 शब्द पढ़ा, पहला शुरू में 2 शब्द पढ़ा और पढ़ते ही मेरे को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैं बोला हे बंदी छोड़, हे मालिक, ये बहुत अनमोल पुस्तक अभी तक मेरे को क्यों नहीं मिला था। इतने में मैं थोड़ा वर्कशॉप फिर चालू जैसा हो गया, मैं थोड़ा बिजी रहता था। तो वर्कशॉप का काम में बिजी रहने से मैं पुस्तक को पढ़ना थोड़ा देर हो गई थी। तो इतने में एक दिन क्या हो गया, मैं जब मैं मशीन के ऊपर काम करते करते एक मेरे हाथ से एक जॉब ख़राब हो गया, एक रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट जैसे ही हो गया तो वो एक 2000 रुपये का मॉडल के साथ कॉस्टली था और मैं 2000 का नुकसान होने जा रहा था। मैंने थोड़ा बोला भाई क्या करें। तो वही भगत का एक मशीन है वो, जो कि बेंसो मशीन, वो बड़े बड़े लोहे को काटते, वो मशीन उनके पास था। मैंने उनके पास गया कि बोला भाई एक मेरे को यहाँ इतना साइज़ में एक मटेरियल दे दो। उनका छोटा बीच वाला भाई था, उन्होंने बोले कि मनोज हम ये काम नहीं करते। मैं बोला क्यों नहीं करते। वो बोले नहीं, हम सद्गुरु धारण किया है और हमने सतज्ञान पाया है, हम नाम दीक्षा भी लिया है और ये मटेरियल है पराय का और हम बेच के पैसा ले लेंगे तो हमको पाप लगेगी। ये काम हमने अभी करता ही भी नहीं और करेंगे भी नहीं। तो फिर मेरे को बहुत झटका लगा। मैंने बोला आप पाप पुण्य का भी विचार कर रहे हैं आजकल। बोले हाँ, पाप पुण्य तो करना ही पड़ेगा और हमारा गुरु जी के नियम भी है। तो मैंने बोला और कैसा क्या आप ऐसा बदल गए। वो बोले ये सद्ज्ञान ऐसी है, तत्वज्ञान ऐसी है। तो ये ज्ञान मैं उनको बोला भाई मेरे को ये ज्ञान मेरे को ही सुनाओ और ये ज्ञान मेरे को भी बताओ, अच्छी तरफ से बताओ। उन्होंने बोले कि भाई तुम एक काम करो, अभी तो काम करते हैं संसार के, आप 6 बजे आना। तो फिर मैंने शाम को 6 बजे उनके पास गया। तो 6 बजे गया तो उन्होंने बोले भाई अभी मेरा संध्या आरती और रमणी का टाइम है, आप 7 बजे आओ। तो फिर दिन भर मेरा काम में मन भी नहीं लगा था। मैं घर में वापस चला गया और मिसेस को बोला कि आप रात का खाने का टिफ़िन तैयार करो, मैं रात को ड्यूटी में जाऊँगा और मैं ड्यूटी करूँगा रात में। तो मिसेस बोले दिन भर काम करते थक गए होंगे, रात में क्यों जाएंगे। मेरे को तो लगन थी वो सत्ज्ञान सुनने की, वो तत्वज्ञान सुनने की, परमात्मा का रजा हो रही थी। मेरे मन में ऐसा, मेरा आत्मा ऐसा डमाडोल हो रहा था कि जो तत्वज्ञान से वो आदमी आज बंदा बोलते हैं कि एक झूठ बोलना पाप है और दूसरे का पराई चीज़ बेचना भी पाप है और ये भ्रष्टाचार भी पाप है, तो हम ज़िंदगी भर नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत आनंद आई थी, मेरा आत्मा डमाडोल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई मैं वो ज्ञान मेरे को ही चाहिए। तो मैं इसी कारण मैं वापस रात को नाइट ड्यूटी में गया। जैसे ही गया वो भगत जी ने संध्या आरती रमणी कर रहे थे, मेरे को पानी पिलाए, चाय पिलाए, बोले यहाँ बैठो। मैं बैठते ही उनके मुँह से वो सत्संग मेरे को सुनाए। हम दोनों गर्मी का मौसम था, आमने सामने 2 कुर्सी रखे और उन्होंने मेरे को पहला बताया कि जब मैं ज्ञान चर्चा हम चालू करेंगे तब आप सवाल बाद में करना। तो मेरा पहला ज्ञान सुनो, प्रेम पूर्वक सदापूर्वक ज्ञान सुनो और जैसे ही आपको कोई सवाल आया मन में तो बाद में पूछना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि मैं जिज्ञासा हो गई थी वो ज्ञान क्या है। तो उन्होंने मेरे को शाम को 7 बजे ज्ञान सुनाना चालू किया। वो पहले तो सृष्टि का रचना सुनाई, उसके बाद सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, मोहम्मद जी जीसू कैसा आए, आदम जी कैसा आए, मोहम्मद जी कैसा आए और अपना नानक साहिब जी के ज्ञान, गरीबदास जी के ज्ञान, धर्मदास जी के ज्ञान,
वो इतना ज्ञान सुनाए, इतना ज्ञान सुनाए, मैं मेरा आत्मा ऐसा रो हो गया, मेरा डमाडोल हो गया मेरा आत्मा। मैं रोते रहा। मैं बोला हे भगवान, हे मालिक, हे बंदी छोड़, हे दाता, एक घोर कलयुग में, ये पापी को कैसा ये आत्मा का ये तत्व ज्ञान मेरे को दे रहे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि परमात्मा मेरे को ही सुना रहे। मैं बहुत आनंद हो गया था। मेरे को समझ में ना आया कभी वो क्या बता रहे। वो पूरा के पूरा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान, हे भगवान कभी क्यों नहीं बताया। ये संसार में कोई है ही नहीं, कोई बताने को था ही नहीं। अभी ये इतना साल उम्र हो गया हमको, ये साल में क्यों भी अभी तक कोई ने क्यों बताया था। मैं सुनते सुनते मैं इतना आनंद हो गया, उतना रोया। हे मालिक, आप मेरे को आपके चरणों में ले लो। वो एक तो उन्होंने कोई अभी तक ये ज्ञान सुना ही नहीं था। मैं पूरा रात भर और ज्ञान सुनते हम दोनों, ना उनके आंख में नींद आई ना मेरे को। सवेरा 7 हो गया। जब भी सवेरा 7 हो गया, हम देखा कि अरे सूरज तो आ गई। तो भगत जी बोले, भगत जी आप जाओ, घर में जाओ और आप हमारा घर में आप आके शाम को सत्संग सुनो। मेरे मन तो ऐसा हो रहा था कि ये संसार को भी नहीं देखनी चाहिए। ये संसार इतनी गंदी है। ये संसार में आप यही जन्म होते, यहीं मर जाते, और यही संसार करते करते वो परमार्थ में नहीं मिलती। और वो अनंत कोटि जन्म हो गए, हम भगवान क्या है, भक्ति क्या है, वो मालूम ही नहीं था। तो मैंने बोला, भगत जी आप मेरे को आपका घर का सत्संग ही मेरे को सुनाओ। वो मेरे को सत्संग सुनना जरूरी है, मेरे को बहुत आनंद आता है सुनते। वो बोले शाम को आप आओ। तो फिर मेरा ड्यूटी 8 बजे तक करता था, लेकिन मैं 6 बजे ड्यूटी बंद करके मैं घर को चला गया। घर को जाके रोज़ एक कैसेट से मैं संतुष्ट नहीं होता था मन। मैं 2 कैसेट सुनता था। जैसे ही 2 कैसेट सुन के मैं घर को रात को 10 बजे आता था। तो फिर एक दिन मेरे मिसेज बोली कि क्या हो गया आपको, आप दूसरा बाहर घर में जाके ऐसा क्या कि 10 बजे 11 बजे आते। मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैं बोला कि आप इतना ही करो, मेरे को 2-4 दिन का समय दो। मेरे को बहुत आनंद आता था। मेरे को ऐसा लगता था मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहता है। मेरे को सिर्फ कबीर साहिब चाहिए, मेरे को वही संत चाहिए, वही पूर्ण संत चाहिए, वही तत्व ज्ञान चाहिए। जैसे ही मैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, वो सत्संग सुनते ही मेरे को इतना आनंद आया। सृष्टि रचना जो कि भारतवर्ष में आज तक कोई एक भी संत, एकमात्र संत जो कि सृष्टि रचना बताए, अभी तक कोई नहीं बताया। सृष्टि रचना का नाम ही नहीं बताया। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा एक है, फिर वो चारों धर्म कहाँ से आए, कोई नहीं बताया। ये सारे जो मेरे मन में प्रश्न था, वो सारे उत्तर मेरे को मिलता था। और मेरे को तो बहुत ये आनंद आता था कि परमात्मा ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो कि एकमात्र संत है पूरा विश्व में। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, जो कि सारे टीचर के जैसा सिलेबस जैसा पढ़ाते वैसे ही पढ़ा रहे थे। मेरे को तो बहुत आनंद आया। और परमात्मा का इतना कड़वा सत्य वचन मेरे को बहुत आनंद आता था, क्योंकि मैं पहले से सत्य बोलने वाले को मैं बहुत पसंद करता था। और मैं यही चाहता था कि ये सारे संत, ये सारे मंत पंत क्यों अभी तक ये संत ये क्यों नहीं दिखाए। और ये तत्व ज्ञान, ये गीता वेद जो कि परमात्मा का गुण गा रहा है, और सुसंवेद में जो कि सुसंवेद किसी के पास नहीं है, वो सुसंवेद परमात्मा खोल के दिखा दिए कि भगत भाइयों यही केवल एक ही रास्ता है। आज सदगुरु के चरणों में आते ही आप लोग आपका आत्मकल्याण कर सकते। और ये पूरा निचोड़ करके दिखा दिए सारे लोगों को। ये वेद क्या बता रहे, गीता क्या बता रहे, कुरान क्या बता रहे, गुरु ग्रंथ साहिब क्या बता रहे। ये बहुत मैं सुनते बहुत आनंद आया। और आनंद आते मैं पूरा 100 कैसेट सुना। 100 कैसेट सुनने के बाद मैं मेरे मिसेज को बोला कि अब मैं अभी आश्रम को जाऊँगा। मिसेज बोला कि वो आपको पागल ही कर दिया। मैंने बोला पागल तो होना ही है, अगर पागल नहीं होगा ना ये परमात्मा को नहीं पा सकते। और मैं वो सत्संग पूरा सुन के गुरु जी के चरणों में मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा में वही भगत जी के साथ मैं आश्रम में आया। और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में मैं नामदान लिया। और तब से मेरे को बहुत भक्ति की उपलब्धि हुई। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर लाभ तो ऐसी बताओ कि मेरे एक बात मैं इतना ही कहूँगा कि शारीरिक कष्ट जो होता है ना, वो तो आज होता है और कल चला जाता है शरीर से। लेकिन मानसिक जो कष्ट है, मानसिक कष्ट ये संसार में कोई नहीं है जो कि अपना मानसिक कष्ट को दूर कर सकते और हमारा तीनों ताप को काट सकते। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद मेरे को इतना आनंद हुई, इतना महान आनंद हुई। और मेरा आत्मा इतना डमाडोल हो रहा था, मेरे को भक्ति सिवा बाकी कुछ नहीं चाहता था। और संसार का जो छोटा मोटा दुख आता है, मैं ये चीज़ को ध्यान भी नहीं देता है। और हमारा घर में जो भी हो रहा था ना, मेरा मिसेस और परिवार में भाई और पापा मम्मी जो छोटा मोटा झगड़ा होता था, वो सारे चीज़ में भी यही ज्ञान से ही हम आज समाधान कर लेते। और मेरा एक ही परमात्मा से एक ही अर्ज़ था कि हे मालिक,
ये तत्व ज्ञान जो तत्व ज्ञान आज सारा संसार में किसी के पास नहीं है, और वो सद्गुरु जो कि ये आत्मा को पार करवा सकते, ये काल पुरुष, ये काल भगवान हमको ये बंदी करके रखे और बंदी छोड़ आए हैं और हमको दूर करके यहाँ से पार करके लेने के लिए आए हैं। तो हमारा सारे परिवार जो कि परमात्मा का चरण में लगे रहे, उसी चरण में लगे रहे, और वो हम भक्ति ही चाहते हैं, भक्ति ही करना चाहते हैं। तो कभी मेरे पूरा सारे परिवार आ जाएंगे, तो यही मेरा अर्ज थी। तो आज हमारा सारे परिवार सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में है, और आके हम नामदान लिए और बहुत आनंद से भक्ति कर रहे, और सद्गुरु के नियम के अनुसार हम नियम भक्ति भी कर रहे, और आश्रम में आ रहे और बहुत भक्ति का आनंद भी ले रहे। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं भक्त समाज को पहला तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलती। तो आज हम कौन से भी चीज़ समझो खरीदने जाते या संसार के व्यवहार में भौतिक चीज़ में ध्यान देते, तो हम बहुत दिमाग लड़ाते कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये भक्ति मार्ग ऐसी है जो कि हम अंधश्रद्धा से चल रहे। अंधश्रद्धा से क्यों चले? आज हम तो इंटेलिजेंट है, हम एजुकेटेड है। आज हम विचार करें ना, हम विचार करके देख ले कि ये संसार में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये नकली पंथ को छोड़े, ये नकली संत को छोड़े, और तत्व ज्ञान का आधार से वो अपना सद्गुरु को, अपना परमात्मा को पहचाने। क्योंकि ये सद्गुरु जो है वो बार बार हमको नहीं मिलेंगे, और मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज हम परमात्मा गीता में ज्ञान योग को श्रेष्ठ रखा है, और ये ज्ञान के जरिए, एक तत्व ज्ञान के जरिए हम आज निर्णय कर लेंगे सच्ची में ये भारत ये सृष्टि में, ये ब्रह्मांड में सद्गुरु कौन है और परमात्मा कौन है और मोक्ष के मार्ग क्या है। इसीलिए ज़्यादा देर ना करके सद्गुरु रामपाल जी महाराज के असीम कृपा से जो आज साधना चैनल चल रहा है, और ज्ञान गंगा की पुस्तक भी परमात्मा बहुत सुविधा से, बहुत कम पैसे से दे रहे, वो पढ़िए और पढ़ के अपना निर्णय कर ले कि सद्गुरु कौन है, तत्व ज्ञान क्या है और परमात्मा क्या है। ये सारे निर्णय करके जितना जल्दी होते सद्गुरु के चरणों में आइए, और बरवाला आश्रम में आके, सतलोक आश्रम में आके अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब।